हेलो दोस्तों। 18,747 के ऊपर क्लियर कट बोला था निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का सोचेंगे। तो निफ्टी फ्यूचर्स 18,747 के ऊपर बाई। मेरा पहला टारगेट 18,947 का है। मैं 10 30 40 50 पॉइंट के लिए काम नहीं करता हूं। बार बार अपने वीडियो में बोला है कि मेरी कल की बात आज को अगर फॉलो करना है तो बड़े टारगेट्स के लिए फॉलो करना है, चिंदीगिरी के लिए काम ही नहीं करना है। राइट। अब आप देखो 747 से 947 का 200 पॉइंट का पहला टारगेट था, इंटैक्ट टारगेट हिट। और आज मार्केट खुलने के बाद उसी रेंज में मार्केट काम करते, ये खुशी की बात है। ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज हो गई है। लेकिन मजा आया कि नहीं आया? क्लियर कट बोला था कि नहीं बोला था? कितने लोगों ने पैसा बनाया बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे समझ में आए। और जो मैंने कल की बात, आज जो मैंने कल रात को एपिसोड नहीं बना पाया क्योंकि सर मेरा दिल्ली से ट्रैवलिंग था, तो मैंने आप लोगों को स्पेशल टेलीग्राम में अपने अपडेट कर दिए थे। मैं इसलिए बोलता हूं कि कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, सो दैट मैं जो भी एडवांस लेवल्स दूंगा अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट स्टिल आज मैंने मॉर्निंग में इंस्टाग्राम में जाके आपको अपने लेवल्स दे दिए थे। आशा करता हूं आपको हेल्प मिली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मार्केट में गलत जगह पे ट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाओ। राइट। सो इन लेवल्स को पेपर पेन में नोट कर लेना। प्लीज पेपर पेन लेके बैठिए, भगा के मत देखना। जो लेवल्स दूंगा बहुत ध्यान से समझ दूंगा, मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। एडवांस प्रेडिक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी की जो अच्छे अच्छे करने से डरते हैं, और वो भी पिन पॉइंट एनालिसिस करके बताऊंगा डायरेक्ट, वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल क्या करें? डेट नोट कर लेना। 7 दिसंबर से 14 दिसंबर कुछ तो बड़ा होने वाला है। डील। अच्छा, आपको बताया गया था 747 के ऊपर बिंदास बाइंग करना है एंड सेटरलैक समथिंग कुकिंग वेरी बिग। 18,947 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट कितना बताया था? 19,147। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माय टारगेट, सेकंड टारगेट 19,147। यानी कि अगर मार्केट सस्टेन करती है 747 के ऊपर तो मेरा टारगेट आज भी 19,147 का दूसरा टारगेट जो मैंने बताया था, मैं उसके लिए बैंग ऑन हूं। पहली चीज क्लियर। अच्छा, अगर बाई चांस, चलो अब ये 47 का लेवल क्रॉस कर देते हैं। अब 18,770 के नीचे मान लो आ जाती है, इसके नीचे मार्केट कोई पैनिक कर देता है, किसी वजह से आता है, घबराना नहीं है। मेरा टारगेट इसके नीचे है 18,547, 18,470 तक का टारगेट है। और बार बार बोल रहा हूं, दिसंबर मंथ में आपको बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन डिप करने की ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है। तो नीचे, अगर इसके नीचे क्रॉस आता है, ये टारगेट है। सर मैं आपके लिए लाइन नहीं लगा रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। सर होने के बाद दुनिया गाएगी। मैं जो बात कर रहा हूं एडवांस प्रोडिक्शन आज ही बता दे रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। तवज्जो देना। जो लोग नए हैं, कम से कम 10 दिन उनसे रिक्वेस्ट है फॉलो करना, सर समझ में आएगा। ये लेवल्स चाहूं तो मैं पेड कर दूं, मैं इसलिए फीड कर दे रखा है आप लोगों को, जिससे कि सर आप लोग जो गलत जगह फंस जाते हो ट्रेड में, आप लोग की बस हेल्प हो जाए। और उस हेल्प के बदले आप किंग रिसर्च को दुआ दे दो, बस इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या बताया था मैंने आपको? आप भी मुझे बता दो बैंक निफ्टी के लेवल्स में क्या बताता? 43,656 के ऊपर जाएगा तो बाइंग करना है, 43,156 के नीचे जाएगा तो सेल करना है। ये जो दो जोन दिए थे, बस इसी का मैजिक था मेरे भाई। आप बताओ मजा आया कि नहीं आया? मार्केट किंग रिसर्च के ट्यून पे डांस कर रही थी कि नहीं कर रही थी? और ये लेवल्स बार बार मैं बताया जा रहा था, देखो इसी रेंज में मार्केट ने 3 दिन अपने आप को करा। आज इसने गैप अप खोलने की कोशिश करी, दिखाया गैप अप ओपन, लेकिन लास्ट में इसने नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ गया ही नहीं। देयर इज नो बाइंग एट ऑल। वहां से ये जो एक लक्ष्मण रेखा, जिसको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा, इसी जोन में आया, दोबारा दोबारा यहां से पैनिक हुआ। बोला था राइटर्स, अगर आपको याद होगा, बोला था इस जोन के अंदर मैंने आपको दे दिया, ऊपर आपको क्या करना है, नीचे आपको क्या करना है। आज एक्सपायरी थी, पैसा बनाया कि नहीं बनाया? मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भेजा, अपना वीडियो भेजा, और भाई साहब दिल खुश हो गया। 6 लाख रुपए के आसपास का उसका एमटेम बना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डूइंग राइटिंग इन कल की बात आज। और मैं दिल से बोलता हूं थैंक यू सो मच कि आप पैसा बना रहे हो, बनाओ यार, आप लोग लेके आ रहा हूं लेवल्स को। अच्छा, अब यही 656 के ऊपर दोबारा हडल बोलूंगा, मैं अपने लेवल चेंज नहीं करूंगा। अगर बैंक निफ्टी
43,656 के ऊपर जाएगी तो ही बाइंग करेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि एक बार मेरा ये लेवल रिस्पेक्ट हो चुका है, एक बार होने के बाद थोड़े से फीके हो जाते हैं मेरे लेवल, लेकिन इस बार कम से कम आधा घंटा इसके ऊपर सस्टेन होना मानता है। आधा घंटा जैसे इसके ऊपर देखो सस्टेन हो ही नहीं पाया एक बार भी, है ना, तो यहां पे कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा सस्टेन होगा तो मैं फिर बाइंग करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट 44,156 44,356 है और इसी जोन पे फिर सोचेंगे, एक स्विंग लेके आने की इसी जोन पे फिर सोचेंगे। अगर लोअर लेवल 43,150 से नीचे बिंदास सेल करेंगे। मेरा टारगेट 42,856 42,656 है। बाइंग ऑन, क्या करना है, बाइंग ऑन डेप, एनी पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाय। क्लियर? दिसंबर मंथ में घबराने का जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, गाइस स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाओ, कोशिश करो हफ्ते 10 दिन के लिए जो प्रॉफिट मिले लेके निकलो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर स्टॉक्स में नया इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि भैया एकदम से सारा पैसा मत लगाओ, क्योंकि ये जो 2020 में जो मार्केट में गिरावट आई थी, इसी तरह की कुछ सिचुएशन अभी बन रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं। अभी आपके पास मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए से 10 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करो, 90 रुपए बचा के रखो यार, सही मौके का। आपके भाई ने आईटी थीम बताया था 10 दिन पहले कि आईटी में कुछ बढ़िया होने वाला है, बताया था नहीं कि बताया? अब देख लो सारे आईटी स्टॉक देख लो लास्ट 10 दिन में ही चढ़े कि नहीं चढ़े। नेक्स्ट थीम मैं आपको बता रहा हूं कि आपका होटल इंडस्ट्री से लेके देखो, क्योंकि सर आप लोग सब एंजॉय करने में लगे हो, मजे करने में लगे हो, फुल है आपका साल। मैं वही देख रहा था सर, 5 स्टार होटल में पहले मैं स्टे करता था, 5,000 से 8,000 रूम के बीच में मेरे को रूम मिल जाता था 5 स्टार होटल में। अब देखो, अब देखो 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए 5 स्टार होटल के रेट्स हैं, जाके जरूर चेक करना भाई, 3 गुना पैसा। वो समथिंग कुकिंग भी 10 दिन से फिर चला रहा हूं। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल में आपको कॉल्स भी दे रहा हूं कि भैया किस लेवल पे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से 1 रुपया भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं पैसा नहीं लेता मेरे दोस्त। बस आपको करना है क्या है, मेरे को ट्विटर पे यहां पे फॉलो कर लो, जहां पे ऑलरेडी 63,000 मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं। किंग रिसर्च हैरी के नाम से हमारा एक चैनल है, इसको मेरा इकलौता है ये सर, प्लीज यहां पे फॉलो करिए। यहां पे डीसीबी बैंक मैंने दिया था 122 रुपए के ऊपर 11% की, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ये मूवमेंट है। राइट, अभी जो सीएमपी चल रहा है 135, आप देख लो। साथ ही साथ मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लॉजिक समझाया, उसका ट्रिक समझाया। किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए 1 रुपया भी नहीं देना, मेरा आपसे मुहिम है। जेएनएफसी का ट्रेड दिया है, जीएसपीएल का ट्रेड दिया है, आईआरबी का ट्रेड दिया है, सारी चीज मैं आपको यहां पे दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए 1 रुपया नहीं देना है, ये मेरी मुहिम है। पूरा साल मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो करें, समझने की कोशिश करें, आपका पैसा तो बनेगा दोस्त। डन? तो ये चीज फॉलो करिएगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपका पैसा तैयार होना चालू हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको अपडेट कर दिया, निफ्टी के लेवल्स आपको अपडेट कर दिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, कल की रणनीति हमारे रेडी है। तो फ्राइडे को क्या होगा, लेवल्स आपके पास होने चाहिए, पेपर पेन में नोट कर लो, उसी के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी बनाओ, एक एक लॉट से स्टार्ट करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करो। विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो करो, आज नहीं तो कल पैसा बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मोर इंपॉर्टेंट, सीखने की कोशिश करो। विदाउट एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं कि आप मार्केट में ग्रो कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान